नमः शिवाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डेली हिंदूपीडिया में। चलिए आज हम बात करेंगे शैव सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ समूह का, जो है 5 महाभूत लिंगम स्थल। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारा भौतिक संसार 5 प्रमुख प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मेल से बना है। संस्कृत में भूत का अर्थ है तत्व और महाभूत का मतलब है मुख्य या मौलिक तत्व। आयुर्वेद के अनुसार शरीर और इन पंचभूतों के बीच संतुलन त्रिदोषों के सिद्धांत से नियंत्रित होता है। ये त्रिदोष हैं: 1 कफ, शरीर में बलगम या नमी; 2 पित्त, शरीर की गर्मी और पाचन शक्ति; 3 वायु, वात वायु और शरीर की गति। इसके अलावा शरीर के ऊतक, धातु और अपशिष्ट मल भी पंचभूतों से जुड़े होते हैं। शरीर का स्वास्थ्य इन तत्वों और दोषों के संतुलन पर निर्भर करता है। पंचभूत शिवलिंग भगवान शिव के 5 प्रमुख रूपों को दर्शाते हैं, जो 5 तत्वों भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। ये शिवलिंग भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। ये शिवलिंग प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ मनुष्य के संबंध को दर्शाते हैं। सभी 5 मंदिर 78 पूर्व और 79 पूर्व देशांतर तथा 10 उत्तरी और 14 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित हैं। इन मंदिरों के अधिपति देवताओं की 7वीं शताब्दी के तमिल शैव ग्रंथ थेवरम में प्रशंसा की गई है, जिसे तमिल संत कवि नयनारों ने लिखा था। इन मंदिरों को पादर स्थलम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला पृथ्वी लिंग एकांबरेश्वर, चेन्नई से 72 किमी की दूरी पर स्थित यह मंदिर परिसर लगभग 10 हेक्टेयर 25 एकड़ में फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़े मंदिर। इसमें 4 भव्य प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इनमें से सबसे ऊंचा है दक्षिणी गोपुरम, जिसकी ऊंचाई 52 मीटर 192 फीट है और यह भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक माना जाता है। मंदिर परिसर में कई भव्य मंडप हॉल भी स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है 1000 स्तंभ मंडप, जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित किया गया था और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन 6 बार पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जो सुबह 3:34 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलते हैं। इसके अलावा यहाँ 12 वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है पंगुनी उत्तिरम उत्सव, जो तमिल महीने पंगुनी मार्च अप्रैल के दौरान 13 दिनों तक मनाया जाता है। यह न केवल मंदिर बल्कि पूरे नगर का सबसे भव्य और प्रमुख त्योहार है। मंदिर का वर्तमान पत्थर निर्मित ढांचा 9वीं शताब्दी में चोल वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह उस युग की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का प्रतीक है। दूसरा है जल लिंग जम्बुकेश्वर, तिरुवनैक्वल, तमिलनाडु, त्रिची, तिरुचिरापल्ली से 3 किमी दूर स्थित जम्बुकेश्वरर मंदिर। तिरुवनैक्वल जम्बुकेश्वरर के गर्भगृह में एक भूमिगत जलधारा है, जो इस मंदिर की विशेषता है। एक बार पार्वती ने शिव के तप का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करने का निर्देश दिया। पार्वती अखिलांडेश्वरी के रूप में तिरुवनैक्वल के जम्बुवन में आई, कावेरी के जल से अप्पुलिंगम बनाया और तपस्या की। शिव ने दर्शन देकर उन्हें शिव ज्ञान दिया। शिव के गण ने माल्यवान हाथी और पुष्पदंत मकड़ी ने श्रापवश पृथ्वी पर आकर यहाँ शिव की भक्ति की। हाथी लिंगम का अभिषेक करता और मकड़ी उसे जाले से ढककर पत्तों और धूप से बचाती। दोनों के झगड़े में उनकी मृत्यु हो गई। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्त कर दिया। मकड़ी ने अगले जन्म में कोचेंगत चोर के रूप में जन्म लिया और यह मंदिर बनाया। उसने गर्भगृह का प्रवेश द्वार इतना छोटा बनाया कि हाथी अंदर न जा सके। यही स्थान तिरुवनैक्वल कहलाया। तीसरा अग्निलिंग अरुणाचलेश्वर, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु। शिव को यहाँ अरुणाचलेश्वर या अन्नमलैयार के रूप में पूजा जाता है और उनका प्रतीक लिंगम है, जिसे अग्निलिंगम कहा जाता है। उनकी पत्नी पार्वती को नमुलैयम्मन के रूप में चित्रित किया जाता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर को मणिपूर्गा स्थलम भी कहा जाता है और यह मणिपूर्गा चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपूर्गा चक्र सूर्यमणि सोलर प्लेक्सस से संबंधित चक्र है। 9वीं शताब्दी के शैव संत कवि माणिक्यवाचाकर ने यहाँ तिरुवेंपावई की रचना की। मंदिर परिसर 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसमें 4 गोपुरम प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पूर्वी गोपुरम है, जिसकी ऊंचाई 66 मीटर 217 फीट। यह भारत के सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक है, जिसे सेवप्पा नायक ने बनवाया था। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 1000 स्तंभ हॉल है। चौथा वायुलिंग श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में श्रीकालहस्ती नगर में स्थित है।
स्थानीय परंपरा के अनुसार यह वही स्थल है जहां कन्नप्पा ने शिवलिंग से बहते रक्त को ढकने के लिए अपनी दोनों आंखें अर्पित करने का संकल्प लिया था, जिसे शिव ने रुककर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मंदिर का आंतरिक भाग 5वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, जबकि बाहरी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोली और अन्य चोल सम्राटों जैसे राजदीत्य चोल और राजचोलयाज्वित्य चोल और राजचोलयाजया। यहाँ से प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत निकट है। और 5वां आकाशलिंग तिलई नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव के नटराज रूप कॉस्मिक डांसर को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और जब शहर का नाम तिलई था तब यहाँ शिव का मंदिर था। चिदम्बरम का अर्थ है चेतना का मंच। मंदिर की वास्तुकला कला और आध्यात्मिकता, सृजनात्मकता और दिव्यता के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। मंदिर की दीवारों पर नाट्य शास्त्र के 108 करणों की अति सुंदर नक्काशी की गई है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का आधार है। इस मंदिर में 9 प्रमुख गोपुरम है, जिनमें 4 विशाल और रंगीन हैं, जो दूर से दिखाई देते हैं। इन प्रत्येक गोपुरम में 7 मंजिलें हैं और 1150 से 1301 के बीच बने गोपुरम का पुनर्निर्माण और सजावट कई बार की गई है, जिससे इनका काल निर्धारण मुश्किल हो गया। सभी गोपुरम बड़े पत्थरों से बने हैं और इनकी छतें दक्षिण भारतीय शैली में बैरल वॉल्टेड हैं, जो 13 कलशों से सुशोभित है। क्या है पंचभूतों का महत्व सनातन वाङ्मय में? दोस्तों, हम सबको भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, जिसमें 5 अक्षर 5 तत्वों संस्कृत में भूत को व्यक्त करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व सृष्टि के सभी तत्वों, जिसमें मानव शरीर भी शामिल है, के निर्माण के आधार हैं और भगवान शिव इन 5 तत्वों या भूतों के पालनहार हैं। यदि हम इन 5 भूतों के साथ तन्मयता में नहीं रहते हैं तो हम जितना भी जीवन में संघर्ष कर ले, कुछ भी आनंदकारक फलित नहीं होता है। केवल इनके सहयोग से और इनके साथ तन्मयता से ही जो मूलभूत जरूरतों से लेकर उच्चतम एवं चरम लक्ष्यों की प्राप्ति तक हमारा जीवन संभव और आनंदमय होता है। जब इन पंचभूतों से तादाद में बैठता है, उन पर नियंत्रण बनता है, तो आंतरिक शरीर और बाह्य जगत का भेद मिट जाता है। हम भगवान शिव की चेतना का हिस्सा बन जाते और हम अनंत का अनुभव अपने अंदर करने लगते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें।